सो हेलो पीपल, आज हम रिवीजन करेंगे प्रोबेबिलिटी का। सो पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ चांस ऑफ इट्स अकरेंस एंड इट बिलोंग्स टू इंटरवल। तो मतलब इंटरवल 0 से 1 में। तो इट इज़ अ कैलकुलेशन ऑफ चांस ऑफ occurrence and it belongs to interval closed 0 से 1। तो मतलब प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही मानते हैं, ना 0 से कम होगी ना 1 से बड़ी होगी। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और उनके बीच के जितने भी पॉइंट होते हैं वो हो सकती है। तो सेकंड हम बात करेंगे रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो रिलेटेड टर्म्स में क्या है? रिलेटेड टर्म 2.1। तो इसमें हम पढ़ेंगे द इंडिविजुअल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट is called sample points, है ना। तो मतलब जो भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, आने वाली चीज़ें, वो सारी सैम्पल पॉइंट्स कहेंगे, है ना। अब आ जाते हैं सेकंड पे 2.2। कलेक्शन ऑफ सैम्पल पॉइंट को क्या कहते हैं? इवेंट्स। कलेक्शन ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इज कॉल्ड इवेंट्स। 2.3 इसमें क्या कह रहे हैं? द सेट कंटेनिंग ऑल सैम्पल पॉइंट्स इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। अब जो इवेंट है वो तो एक स्पेसिफिक कलेक्शन है कि ये चीज़ें हो रही हैं, और जो सबका सब सारे पॉइंट्स मिला लेंगे उसे हम कहेंगे सैम्पल स्पेस, है ना। सो द सेट कंटेनिंग ऑल सैम्पल पॉइंट्स इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। तो सबसे बड़ा सेट जो भी हम करेंगे वो होगा सैम्पल स्पेस। सबसे बड़ा सेट जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना। तो अब 2.4 पे चलते हैं। तो ये कह रहा है सैम्पल पॉइंट्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली और इक्वली प्रोबेबली इफ़ देयर चांस ऑफ अकरेंस इज सेम, है ना। तो इक्वली लाइकली का डेफिनेशन आ गया कि दो सैम्पल पॉइंट्स इक्वली लाइकली कब होंगे? जब उनका चांस सेम आएगा। और इक्वली प्रोबेबल इफ देयर चांस ऑफ अकरेंस इज सेम। दोनों का सेम आएगा। अगर दो इवेंट हो रहे हैं तो उनका सेम, तीन हो रहे हैं तो तीनों का सेम, है ना। तो इसे हम कहेंगे इक्वली प्रोबेबल। अब आ जाते हैं 2.5 पे। ये कह रहा है a set of event is called exhaustive if their union is sample space। तो मतलब जैसे दो इवेंट हो रहे हैं तो उनको एग्जॉस्टिव कब कहेंगे? जब उनका जो उन दोनों को मिला के, मतलब दो इवेंट हुए हैं, एक इवेंट में आधी चीज़ें हुई हैं और दूसरे इवेंट में उस सैम्पल स्पेस की आधी चीज़ें हुई हैं। तो जब उनका यूनियन लेंगे तो उन आधी और दूसरे आधी दोनों सेम हो जाएंगे ना। तो उसी को हम एग्जॉस्टिव कह देंगे। जैसे ये था हमारा सैम्पल स्पेस, ये है हमारा सैम्पल स्पेस। तो अब आधी चीज़ें हुई हैं एक इवेंट की
इवेंट E1 और बाकी आधी चीज़ें हुई हैं E2 से। तो मतलब हो क्या रहा है, E1 और E2 का जब यूनियन लेंगे, जब इसका और इसका यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, हमें ये टोटल सैंपल स्पेस ही तो मिल रहा है, तो इसको हम एग्जॉस्टिव कह देंगे, है ना। तो सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें, हमें मतलब लगाना ही नहीं था ऑब्वियसली है ना। तो अब हम आ जाते हैं 2.6 पे। Two events are called independent if occurrence of known or non-occurrence of one does not affect चांस और अकरेंस ऑफ अदर। तो इंडिपेंडेंट मतलब नाम से पता लग रहा है कि किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब कि सैम्पल स्पेस में तो है, तो अगर वो हो रहा है नहीं हो रहा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करे ना करे किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट if occurrence or non-occurrence of one doesn't affect chance of occurrence of another event other events। तो मतलब क्या कहना चाहता है सिंपल वर्ड्स में, इवन हो ना हो या ना हो, अदर इवेंट्स डजंट गिव अ फक। सो ये सबसे सीधी लैंग्वेज में है ना। आगे बढ़ते हैं 2.7। टू इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये कब होगा, if at most one of them occur, that is both the events are dependent on each other or sample points। So if at most one of event can occur, मतलब उसकी पूरी, जैसे सीधी भाषा में इवन अगर एग्जिस्ट कर रहा है ना तो तभी E2 एग्जिस्ट करेगा। तो E2 E1 के भरोसे है, ये मतलब फंक्शन आ गया, है ना। E2 कब एग्जिस्ट करेगा, जब E1 होगा, है ना। अगर E1 ही नहीं है तो E2 का होने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, है ना। तो वही है, अगर टीचर आए तभी पढ़ाई होगी, नहीं तो पहला इवेंट ही नहीं हुआ, टीचर ही नहीं आए, पढ़ाई कौन करेगा, मौज मारेंगे ना। तो बस यही था, इस पे एक पॉइंट है, सब पॉइंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर आल्सो कॉल्ड disjoint or incompatible events, है ना। तो उसके और नाम दे दिए। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, टॉपिक नंबर 3 पे। तो if an experiment which contains total of alpha plus beta equally likely sample points, इसमें exactly alpha favors then occurrence of an event E then मतलब कहना क्या चाहते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली हैं सैम्पल पॉइंट, है ना। तो इसमें एग्जैक्टली अल्फ़ा फेवर करते हैं, तो अकरेंस ऑफ इवेंट ई में क्या चीज़ें होंगी,
है ना। तो उसके अंदर पहला पॉइंट डाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, सिंपल। नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम, है ना। सिंपल चीज़ है, इसके बाद ज्ञात, है ना। और इसके बाद सेकंड डालो, अब odds इन फेवर ऑफ ई इसका आंसर अल्फा रेशियो बीटा, और अगर odds अगेंस्ट है बीटा बाय अल्फा, सिंपल। अब इसके अंदर लिखेंगे हम कुछ नोट्स, तो नोट्स लिखने के लिए पेन चेंज कर, तो इसके अंदर क्या होगा, इन अबव फॉर्मूला ऑफ PE is valid only for equally likely outcomes। तो मतलब जहाँ पे ये इक्वली लाइकली आएगा वहीं पे ये फॉर्मूला यूज़ होएगा, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा, है ना। नोट नंबर 2, नहीं हाँ लिख लो चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E is frequency of occurrence of E, और कैसे, ओनली मैथमेटिकली। कोई इसका मतलब समझने मत जाना, क्योंकि मतलब में फिर तुम कंफ्यूज ही होते जाओगे, है ना। मैंने समझा था इसलिए बता रहा हूँ। तो इफ़ experiment is performed at large number of time, है ना। अगर लार्ज नंबर में इवेंट हुआ है ना, एक्सपेरिमेंट हुआ है, तभी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इस फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ई हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगी दोनों, नहीं तो नहीं होंगी। जब छोटे स्केल पे करेंगे तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी बात, है ना। अब नोट नंबर 3, if box contains an identical balls, W balls, and M identical B balls, for better understanding we will consider all balls of same color as distinct balls, है ना। तो बताने की जरूरत नहीं है खैर। अगर बॉक्स के अंदर दो तरह की बॉल हैं, 2 से 3 मतलब आइडेंटिकल हैं और डिफरेंट बॉल्स हैं, तो डिस्टिंक्ट बॉल्स को हम सेम कलर की बॉल को डिस्टिंक्ट बॉल्स मान लेंगे, है ना। बस और कुछ नहीं है, और बस। नोट नंबर 4, सेट थ्योरी नोटेशन, है ना।
1.1 4.1 for 2 events. ये सैम्पल स्पेस है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है ना। तो इसमें पी ए क्या हो गया, 1 + 2 पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 2। ए और बी क्या है यहाँ पे, इवेंट्स है ना, और ये क्या है, इनके सैम्पल पॉइंट्स। थोड़ा सा वो करके लिख देते हैं ना, बड़ा करके, मतलब खोल के थोड़ा सा, ताकि हल्का फुल्का समझ आ जाए अगर आना हो तो, नहीं तो ना आएगा। मतलब इन द सेंस, क्योंकि का मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि समझ आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ना ये एक बहुत कंसाइज वे में लिख रहा हूँ, ताकि जैसे एडवांस में ना ये छोटी छोटी चीज़ें काम आती हैं, और मेंस में भी ऑफ कोर्स आती हैं, इसलिए लिखवा रहा हूँ। बाकी मेरा कोई इंटेंशन और है नहीं इसको करवाने का, मैं घर में बैठा हूँ यहाँ पे, क्यों करवाऊँगा। पी ऑफ ए बट नॉट बी, है ना। और चौथा, पी ए बी, मतलब नीदर ए नोर बी, है ना। आगे बढ़ते हैं, मतलब एक और बार बनाया क्या ये यस, ओ शिट, आजा 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 आजा, आ गया। बढ़िया एकदम, है ना। तो अब पी एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी, इसे कैसे लिखेंगे, पी ऑफ ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। और कैसे लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी नोट प्लस पी ए नोट इंटरसेक्शन पी, और कैसे लिख सकते हैं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस 2p ए इंटरसेक्शन बी। कहाँ पढ़ा था ऐसा कुछ हमने, वेक्टर्स में, तो थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ऑफ कोर्स समझाने के लिए नहीं है ये, पहले बता चुका, बस एक रिवीजन है। तो अब हम करेंगे, ये एक नॉर्मल सा पॉइंट है, ज़्यादा कुछ इसमें देखने की वो है नहीं। मैक्स पी ऑफ ए पी ऑफ बी पी ए यूनियन बी, उसके बाद मिनिमम पी ए प्लस पी बी और कोमा लगा के 1, है ना। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बीच में आती है यूनियन वाली वैल्यू, है ना। और देखना मैंने मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 1 भी लिया, यहाँ पे मैक्सिमम में 1 नहीं लिया। आगे चलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, है ना। कंडीशन पे आ गए हम, कैसे हैं, पी ए बाई बी, ऊपर आ जाएगा पी
ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। सिंपल चीज़ है ये तो, सबसे सिंपल चीज़ चैप्टर की। एन टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, है ना। आगे आगे हम नोट नंबर 3, पी बी बाय मतलब उसका उल्टा। ऊपर तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, दोनों में इंटरसेक्शन सेम आता है क्योंकि ए और बी का इंटरसेक्शन वही रहेगा। बी इंटरसेक्शन ए कर लो उसका भी वही रहेगा जो ए इंटरसेक्शन बी का आएगा। नीचे की चीज़ चेंज हो गई, है ना। इफ इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो सिंपल सी चीज़, पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल हो जाएगी। अब 4.1 है ना, तो इफ़ ए इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बी देन, तब क्या करेंगे। अच्छा इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, हाँ ऐसे लिखवाते हैं। सुनो 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 सुनो, थोड़ा छोटा करो। अब यहाँ पे देन को थोड़ा हटा के यहाँ लिख दो। अब सारी चीज़ें सेम, बी और यहाँ ए लिख दो। एक बार ए आया बी नहीं आया, एक बार ए नहीं आया बी आ गया, एक बार ए और बी दोनों नहीं आए, है ना। और क्या रह गया, पहले बी नहीं आया ए आ गया, फिर ए नहीं ए वाला तो हो गया है ना, तो और बी नहीं आया और ए भी नहीं आया। बस ये सारे थे पॉइंट, है ना। शेट, तो ये सारे पॉइंट थे, बाकी सेम है ना। तो होगा क्या यहाँ पे, पी ये मैंने किसका बताया, ए का नहीं होगा बी का होगा, तो मतलब सब में ऐसे ही सेम करते रहना है, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या करा है, जनरलाइज कर दिया, मतलब जनरलाइज भी नहीं करा, एक का बताया बाकी का अपने आप करो, इन द सेंस, है ना। आगे बढ़ते हैं। 4.1 हो गया, 4.2 नोट का छोटा पार्ट, और अब इसमें हम 3 इवेंट की बात कर लेंगे, बाकी चीज़ें सेम चलेंगी, बस 3 इवेंट्स हो जाएगा। तो क्या होगा, एक 2 3 बनेंगे। फर्स्ट ये इसके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट, 1 2 3, और इन सब का इंटरसेक्शन 7 8, है ना। अब इनकी चीज़ें लिख लेते हैं थोड़ा छोटा करके। पहले को क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी नोट इंटरसेक्शन सी नोट, थोड़ा विजुलाइज करना तो आता ही होगा, है ना। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नोट, थर्ड नहीं सेवन्थ को सेवन्थ बताएंगे, थर्ड तो हो गया, मतलब थर्ड में कुछ है ही नहीं, सेवन्थ ए नोट बी है सी, मतलब थर्ड और फिफ्थ तुम कैसे करोगे फर्स्ट के जैसे, हाँ। और एट्थ ये कैसे होगा, ए इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी, और तीनों के ऊपर नॉट। तो शायद तुम्हें समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से, और नहीं आ रहा तो मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, क्योंकि ये समझाने के लिए है ही नहीं। एनीवेज, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको कैसे करेंगे? समेशन ऑफ पी ऑफ ए माइनस समेशन ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आर घर में बहुत शोर होता है हमारे। तो अब नोट नंबर 1 लिखेंगे हम, पी ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी डैश डैश डैश, बहुत सारे इवेंट हो गए। तो इनको कैसे लिखेंगे? समेशन ऑफ पी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस समेशन ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस समेशन ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, आगे बढ़ो, इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, और ऐसे ही डैश 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 बढ़ता रहेगा। इस चीज़ को करते रहेंगे, है ना। नोट्स की टेंशन लेना मत, मतलब बनाना ही मत, देखते रहना, है ना। मतलब इसको घूरते रहना और बस सिंपल। नोट्स तुम्हें मिल ही जाएंगे, उसमें से पढ़ लेना, और प्रिंटेबल नोट्स ही दूंगा, है ना। टेलीग्राम पे है और डिस्कॉर्ड पे भी अपलोड कर ही देता हूँ एग्जैक्टली ऑन ऑफ ए बी सी, है ना। पी ऑफ 1 + 3 + 5, मतलब एग्जैक्टली ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी है। तो ये मैंने सैम्पल स्पेस से लिया है, एक मिनट रुको, जो हमने ऊपर करा है ना चीज़, हाँ वो ले आओ यहाँ पे, है ना। अगेन आ जाते हैं अपनी पे मतलब इन द सेंस ये है। तो समेशन ऑफ पी ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स समेशन ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस 3 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जस्ट दिस। चलो हमारा ये भी हो गया। अब हम आ जाते हैं थोड़ा और अपने 5th पॉइंट पे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और बेस थ्योरम भी कहेंगे इसे, बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, है ना। तो बहुत इजी चीज़ है शायद, ये थोड़े ढंग से समझाते हैं। तो बहुत सारी, मतलब ये एक सैम्पल स्पेस है, ये बहुत सारी इवेंट्स हैं E2, ऐसे ही डैश 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 बहुत सारे EN तक, है ना। तो अब इसमें क्या होता है, हमें इसके अंदर की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ना। सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट होता है इसमें, है ना। तो बस हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो भी है ना ये। तो कैसे निकालेंगे? जो ये फर्स्ट में आ रहा है जितना इसका, उसे क्या कहेंगे? E इंटरसेक्शन E1। दूसरे में जितना आ रहा है E इंटरसेक्शन E2। आगे 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 जितना भी लास्ट में कितना आ रहा है, लास्ट में भी आएगा ये, है ना। तो लास्ट में कैसे आएगा, एक मिनट, ये ऐसे, है ना। तो लास्ट में भी आ रहा है ये, तो लास्ट वाले को क्या कहेंगे? E इंटरसेक्शन EN, है ना। तो अब इसके बारे में लिखते हैं। इफ़ E1 E2 डैश 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 EN आर एन म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, याद रखना इस शब्द को, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो तब एंड सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट हो तब P ऑफ E, जो बड़ा वाला आया था, मतलब जो टोटल हमें निकालनी है, जो मतलब येलो वाला, हाँ। तो ये जो हमें निकालनी है इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, क्या होगी? E इंटरसेक्शन E1
अभी बताया था जो मैंने, ई इंटरसेक्शन ई टू, ऐसे ही जोड़ते 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 जाएंगे, लास्ट में आएगा ई इंटरसेक्शन ई एन, है ना। उसको हम क्या लिखेंगे, सम्मिशन 1 से n तक ई इंटरसेक्शन ई आई, है ना, सिंपल चीज़। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ई बाई ई आई, और इसी को ही हम कहते हैं पी पी टी और बेस थ्योरम, ख़त्म, है ना। तो बस कितने पॉइंट हो गए, बहुत है आज के लिए, इतना है ना, बाकी का देखेंगे बाद में कभी करें। तो सी यू सून, है ना। बाकी अब इसके नोट्स तुम्हें मिल ही जाएंगे ऑब्वियसली, है ना। बस देखो और बेंच वॉच करो और इसके बाद क्वेश्चंस करो और मज़े ही मज़े, है ना। अब मैं अपना फ़ोन बंद करता हूँ।